जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 160 तक का पाठ किया था कि श्री राम के विरह में महाराज दशरथ अपने शरीर का त्याग करते हैं, अपना जीवन और मरण दोनों सुधार लेते हैं। रानियां विलाप कर रही हैं, दासियां रो रही हैं, पूरे नगर में घर घर पुरवासी रुदन कर रहे हैं। सभी कैकेयी को कोस रहे हैं। विलाप करते करते शोक के मारे सभी व्याकुल हैं। किसी तरह रात बीती। सुबह सारे ज्ञानी मुनि आए। समयानुकूल महर्षि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार के इतिहासों को सुनाकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का निवारण किया। नाव में तेल भरवाकर महाराज के शरीर को उसमें रखवाया और दूतों को बुलाकर भरत को बुलाने भेजा। गुरुदेव ने कहा कि भरत के पास जाओ, राजा के बारे में कोई समाचार मत कहना, केवल इतना कहना कि गुरुजी ने तुम दोनों भाइयों को तुरंत बुलाया है। जब से अयोध्या में ये सारे प्रकरण हो रहे थे, अनर्थ हो रहे थे, भरत को अपशकुन होने लगे थे। वो प्रति रात्रि बड़े बुरे स्वप्न देखते थे। सुबह उठकर उसके बारे में अनेक प्रकार की कटु कल्पनाएं किया करते थे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना, रुद्राभिषेक करना और महादेव से मनाना कि हमारे माता पिता परिजन भाई सब सुखी हों, प्रसन्न हो। इसी सोच में भरत डूबे हुए थे। दूत आ पहुंचे। गुरु की आज्ञा सुनकर तुरंत दोनों भाई चल दिए। अब हृदय में इतना सोच है, इतनी चिंता है कि लग रहा है जैसे उड़ के चले जाएं। जब नगर के निकट पहुंचे तो अनेक प्रकार के अपशकुन शुरू हो गए। जब नगर में जाते हैं तो पूरा नगर सुनसान लग रहा है। नगर के नारी नर सभी दुखी लग रहे हैं। लगता है जैसे सभी ने सारी संपत्ति हार ली। लोग मिलते तो जरूर हैं, लेकिन चुपके से जोहार करके वंदना करके चले जाते हैं और शोक के मारे भरत भी कुछ पूछ नहीं रहे हैं। घर बाजार रास्ते कुछ भी देखने लायक नहीं है। लगता है जैसे दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। इधर पुत्र को आता सुनकर कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। आरती की थाल सजाकर द्वार से ही भरत शत्रुघ्न को अपने महल में ले आई। भरत ने पूरे परिवार को दुखी देखा और केवल एक कैकेयी को हर्षित देखा। इधर भरत को सोचवश देखकर, मन मारे देखकर कैकेयी पूछती है, हमारे नैहर में कुशल तो है? सारी कुशलता भरत जी ने कह सुनाई और अपने कुल की, अपने वंश की, अपने परिवार की कुशलता पूछी कि पिताजी कहां हैं, माताएं सब कहां हैं, मेरे प्रिय भाई राम लक्ष्मण और सीता कहां हैं? यह सुनते ही कपट
से भरे हुए अश्रु लेकर कैकेयी ने कहा कि बेटा, मैंने सारी बातें संभाल ली थी। बेचारी मंथरा बड़ी सहायक हुई, लेकिन बीच में विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया और महाराज देवलोक को पधार गए। यह सुनते ही भरत को ऐसा लगा जैसे किसी ने हृदय पर बाण चला दिया। तात तात हाथ तात कर कर वह जमीन पर गिर पड़े। विलाप कर रहे तरह अनेक प्रकार से भरत कि हे पिताजी, चलते समय मैं आपको देख भी नहीं पाया और आपने मुझे श्री राम को सौंपा भी नहीं। फिर किसी तरह धैर्य धारण कर माता से पूछती हैं कि हे माता, पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताओ। अब जो कैकेयी उत्तर देती है, लगता है जैसे मर्म स्थान को पाच कर, यानी चाकू से चीर कर जहर भरा जा रहा हो और अपनी सारी करनी शुरू से अंत तक कैकेयी ने सुना दी। भरत भूल गए पिता की मृत्यु की बात, भरत भूल गए और जैसे ही उन्होंने राम का वन गमन सुना, वो मौन होकर स्तंभित हो गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 160। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पहुंचान जिया, थकित रहे धरि मौन। दोहा संख्या 160। आगे। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जले पर लोनु लगावती, तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हेता, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, उपभोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सह में राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापिनी सभी भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर तू उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जन को, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन के कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी जैसे पिता, राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, करी न जीह मुंह पड़ेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में वह बुरा विचार ठाना, वह बुरा निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई,
तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भूप प्रतीति तोड़ किम किन्ही, मरण काल विधिमति हरिलिन्ही, विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगब गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति, उनकी चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जाने तीय सुभाउ, असुको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तु हसी सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखी ओठ उठी बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे? तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, यानी मेरी आंखों से दूर हो जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्नी विधि मोहि, मोह समान को पात की बादि कहूं कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई, तही अवसर कुबड़ी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। लखीरी से भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगिलात तकी कुवर मारा, भरी मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गए, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया? तुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दया निधि दिन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकला, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि पड़ी झई आई, देखत भरत विकल भय भारी, पड़े चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई, कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई?
कुल कलंकु जहि जन में मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भारे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं के बल सब अनरथ हे तू। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, तू सहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उड़ा, लोचन मोचत बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। भेटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहूं, कुसुमऊ समुझि शोक परिहरहूं। जनिमानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोषु देहु जनिताता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। जो एते हूं दुख मोहि जियावा, जहू को जान काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आय सुभूषण बसना, तात तजे रघुवीर। विस्मऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न हर्ष। जय सिया राम। दोहा संख्या 165। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।